जय बिहार। नमस्कार मेरे बिहार के 7वें चरण के लिए प्रतीक्षारत आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाएं। आप सबके लगातार सवाल भी आ रहे थे और लगातार क्वेरी आ रही थी और मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि मैं लगातार वीडियो बनाने से थोड़ा बचता हूं क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। अब देखिए आप लोग के सवालों की फाइनली जवाब भी तो ऑथेंटिक होना चाहिए। तो 7वें चरण की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, क्या क्या चीज़ें हैं, ऑनलाइन हो रहा है, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, मतलब केंद्रीकरण, मतलब एक ही जगह सब, ये कैसे काम करेगा। और इसमें एक और चीज़ जो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन प्रक्रिया चूंकि पहली बार हो रही है तो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। ये गलतियां बाद में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। सब कुछ सही होने के बाद भी आपका चयन नहीं होता है और आप परेशान हो जाते हैं, आपके सामने से अपॉर्चुनिटी खो जाती है। तो इसकी जानकारी पूरी तरह से मुझे भी करने में थोड़ा वक्त लगता है कि क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि हालांकि जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए लगातार कितना संघर्ष किया गया है हम लोगों के द्वारा, चाहे वो पत्र लिखना हो, RTI हो, जो भी आवेदन करना पड़ा। पर ऑनलाइन प्रक्रिया के फायदे हैं। हालांकि कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन जरा सोचिए कि आप लोगों को कितना दौड़ना पड़ता था। ये यहाँ गए, वहाँ गए, पूरे जिले में 34 जिले में घूमना पड़ता था। 25-30 हज़ार आदमी का नौकरी हो या ना हो, खाली फॉर्म भरने में और घूमने फिरने में खत्म कर देता था। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ऑनलाइन प्रक्रिया जरूरी थी। और अब ऑनलाइन में कुछ चीज़ें आपको बहुत बारीकी से ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये हो सकता है अगर आपने बारीकी से काम किया तो कम नंबर पे भी, कम मेरिट लिस्ट पे भी आपका चयन हो जाएगा। और किसी ने गलती की तो उसका हाई मार्क्स होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ ना ही कम वाला ऐसी गलती करे, ना ही हायर मार्क्स वाली ऐसी गलती करे। तो इसलिए आपको ये सारी प्रक्रिया एक बार ठीक से समझनी चाहिए। जैसे और एक और चीज़ आपको पता है कि मैं हवाई जहाज़ नहीं हूँ, उड़ता नहीं हूँ, स्लो चलता हूँ, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। हालांकि प्रयास करूँगा जितना छोटा रख सकूँ, लेकिन फिर भी प्रक्रिया चूँकि ऑनलाइन सारी चीज़ें आपको बतानी है तो थोड़ा वक्त लग सकता है। तो इसके लिए मुझे पहले से क्षमा कीजिएगा। तो चलिए अब आपको जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, सब लोग 7वें चरण दे दो। कल आ गया नोटिफिकेशन, आपको आइडिया ही नहीं है भरना कैसे हो गया, उल्टा सीधा जल्दी में फार्म भर दिए, कुछ इधर कुछ उधर, पता चला मेरिट में ही नहीं आया, आपका वेरिफिकेशन ही फेल हो गया। क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया का सबसे मुख्य चीज होता है आपका वेरिफिकेशन। क्योंकि आप ऑनलाइन जब करते हैं ना, सबसे पहले वही वेरिफिकेशन हो जाता है आपका, उसके बाद सिलेक्शन के बाद वाला वेरिफिकेशन तो अलग की बात है। तो इसलिए, और एक बार वहां गड़बड़ हो गया तो आप लाख आवेदन करते रहिए, कोई फायदा नहीं है, फिर आपका ब्लॉक हो जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इस ब्लॉकिंग से बचना पड़ेगा। तो इसलिए अब थोड़ा सा ध्यान देकर के एक बार सुन लीजिए कि सेंट्रलाइज प्रक्रिया होती कैसी है, फॉर्म्स कैसे डालने हैं, फिलअप कैसे करने हैं, डॉक्यूमेंट संबंधी चीज़ें भी जाननी जरूरी है। और इन सब से पहले भैया आप सबसे और बहनों आप सबसे निवेदन है कि चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप सबका साथ और प्यार भी, आशीर्वाद भी बना रहे। चलिए अब आते हैं आपकी बातों पर। देखिए, 6ठे चरण की परेशानियां आप सबने झेली होंगी, जिन्होंने किया होगा, जिनका चयन है वो जानते हैं। हर जगह फॉर्म लेके घूमते रहो, पूरा पेपर लेके घूमते रहो, कितना करप्शन हर जगह। तो बिना मुंशी को कुछ दिए तो फार्म में नहीं घुसता था। तो ये सारी प्रक्रिया से अब आप बच चुके हैं। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि केंद्रीकरण, मतलब सब चीज एक ही जगह पे बैठ गया। अब एक वेबसाइट होगा और एक सॉफ्टवेयर होगा जो अपने एल्गोरिदम से आपकी सारी डेटाज को फिट कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। तो अब ये प्रक्रिया होगी, एक वेबसाइट का लिंक आएगा, जैसे ऑनलाइन फार्म आप लोग भरते हैं ना सीटेट वाला, ठीक वैसा ही प्रक्रिया समझ लीजिए है, टोटल वैसा ही समझ लीजिए, कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हालांकि कुछ और चीज़ें जब नोटिफिकेशन आएंगी तब क्लियर होगी तो मैं तुरंत उसके बारे में आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई इसके बारे में आप समझ लीजिए। तो देखिए, ऑनलाइन आपको एक वेबसाइट मिलेगी और इन सब में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, निवास, डोमिसाइल, आय प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ऑनलाइन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बनवा सकते हैं उतना आप ऑनलाइन बनवाइए। मतलब प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑनलाइन ही आपके पास रहें, तो ये आपके हक में बेहतर होता है। हालांकि ऑफलाइन भी बनता है, लेकिन ऑनलाइन का क्या होता है ना, फ़ायदा ये होता है कि आपका ओरिजिनल ही है, नंबर चेक करेगा तुरंत टैली हो जाएगा, वेरिफिकेशन में पास कर जाएंगे, फिर कोई झमेला नहीं रहेगा। और जिन गलतियों को लेकर के आप परेशान हैं, किसी के पिताजी का नाम गड़बड़ हो गया, किसी का कुछ गड़बड़ हो, इसको लेकर के टेंशन नहीं लेना है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि अब आप बोर्ड लगे दौड़ने, कोई आपको सलाह दे रहा है कि बोर्ड जाइए, बोर्ड से नाम चेंज करके आइए, बाबूजी का नाम चेंज करा के लाइए, अब आप घूमते रहिए। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। सिंपल तहसील में जाकर के एक एफिडेविट बनवा लेना है 10 रुपये का, और उस पर लिखवा देना है कि बस अपना जो भी त्रुटि है उसको एफिडेविट में डाल के और उसको सबमिट कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा हर डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं प्रक्रिया पे। अब इसमें एक और चीज़ है कि आपको कितने ऑप्शन मिलेंगे सिलेक्शन के, मतलब कितना, 5 को भरिएगा, 10 को भरिएगा, 3500 जिला में भर लीजिएगा, ये एक सवाल है। देखिए, इसको लेकर के अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी है, क्योंकि इस बारे में अभी तक वहाँ भी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ऐसी सुनने में आ रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हो सकता है कि ये प्रक्रिया जो है वो पहले जैसी ही हो, पूरे हर सीट पर आप जो है एलिजिबिलिटी अपनी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और इसमें एक
ट्रिक की बात यह है कि आपको हर उस जगह जरूर अप्लाई करना है जहां आपको लगे कि सीट कम है, समझ गए ना, मतलब सीट ज़्यादा है, माफ़ कीजिएगा, सीट ज़्यादा है, हर जगह अप्लाई कीजिए, ठीक है, ये आपका फायदा होगा। डॉक्यूमेंट को बहुत केयरफुली सबमिट किया जाता है, आपका 10वां का मार्कशीट सर्टिफिकेट मांगेगा तो वो आपको देना है, हर चीज़ को बहुत। और एक चीज़ का हमेशा ख्याल है कि जब आदमी हवाई जहाज़ में बैठ के टाइपिंग करता है फॉर्म भरते वक्त, और इतनी माइन्यूट सी गलती होती है और आपका वेरिफिकेशन से बाहर हो जाता है, कॉल आउट हो जाता है। इसलिए फॉर्म भरते वक्त आराम से चैन से भरिएगा, माँ का नाम, पिता का नाम, गाँव, समाज, सर्टिफिकेट से एज इट इज आप भरिएगा। कम से कम आधार कार्ड के हिसाब से जरूर भरिएगा, क्योंकि आजकल आधार कार्ड ही चल रहा है, ताकि आपको एफिडेविट देने में दिक्कत ना हो और एफिडेविट से आप वेरीफाई हो पाएं। ये चीज़ें आपको शायद ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं, पर ये बहुत माइन्यूट गलतियां हैं, फॉर्म भरने के बाद आपको पता चलता है कि सर जी हमारा ये गलती हो गया, हमारा ये गलती हो गया। कैटेगरी भरते वक्त बहुत ख्याल रखिएगा। और इन सारे फॉर्म्स को भरने के बाद पहले तो आपको अपनी डिग्री एलिजिबिलिटी बतानी है, पात्रता बतानी है कि कहाँ के लिए आप एलिजिबिलिटी कर रहे हैं, 5वीं क्लास तक कर रहे हैं, 8वीं क्लास तक कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको उसमें क्लियर करना पड़ेगा। फिर आपको आपके सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं। सर्टिफिकेट्स का स्कैन कॉपी करके अपने पास रख लीजिए, अगर नहीं है तो मेल में रख लीजिए, अपने मेल से सीधा डाउनलोड करके अप्लाई करने में आसानी होता है, ठीक है। और साफ सुथरा नंबर रखिएगा, कुछ भी ज़्यादा उसमें तामझाम मत कीजिएगा। इसमें एक और चीज़ है कि जिन लोगों की त्रुटियां हैं वो ठीक है, लेकिन जालसाजों के लिए ये खतरा है, क्योंकि पहले जो जालसाज लोग 40-50 मतलब कुछ देर लेकर निपटा लेते थे, वो इस बार हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट सीधे लैपटॉप पे दिख जाएगा उसके। जैसे हम आपका चाहे ना, आप अभी दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे यहाँ पे क्या है, आपका डॉक्यूमेंट सही है या गलत। आपको नहीं मिलेगा लेकिन हमको मिल जाएगा, हमारे पास सर्वर है, हम पूरा चेक कर लेंगे, किसी का भी सर्टिफिकेट जांच लेंगे, 95 का भी हुआ तो जांच लेंगे। तो ये जो है इस बार आप लोगों का ही फायदा है इसमें कि ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई भी गलत आदमी शामिल नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो ये चीज आप समझ लीजिए। और एक और बात कि सीटें इतनी आने वाली हैं कि अगर सही तरीके से सरकार इस बार सीट डिस्प्यूट कर दे, हालांकि ऐसी एक अपुष्ट सूचना ये भी है कि सरकार फिर इस बार भी सीटों में कुछ कटौती करेगी, क्योंकि उसको 8वां चरण इलेक्शन के टाइम तक लेके जाना है, तो 8वें चरण में बम्पर सीट देगी। इसलिए हो सकता है कि थोड़ा, हालांकि हम लोग टैक्टिकल प्रेशर बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें 7वीं चरण में हम लोग खींच पाएँ, ले पाएँ। इसके लिए अपना प्रयास जो भी करना है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कुछ तो समझ गए होंगे यहाँ से कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। एक ही जगह फॉर्म भरना है, एक ही जगह फॉर्म का फीस भरना है, आपको उसी में चुन लेना है कौन कौन से जिले के लिए आपको जाना है, सर्टिफिकेट्स आपको खुद वहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेना है। ऑनलाइन ही आपको हर पेपर ऑनलाइन बनवाने का प्रयास कीजिए। एफिडेविट ऑनलाइन नहीं बनता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसको बस स्कैन करके रख लीजिए, जहाँ भी एफिडेविट मांगे लगा दीजिए। बाकी आपको डॉक्यूमेंट संबंधी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लेकिन बाबू एक चीज साफ साफ समझ लीजिए, आप सब महिला और पुरुष दोनों कि फार्म भरते वक्त कैटेगरी वगैरह बिल्कुल सही तरीके से भरा जाता है। बाद में सुधार की गुंजाइश नहीं हो पाती है और आप बाहर हो जाते हैं, लाख एफिडेविट दे दीजिए, फिर आपको कोर्ट से लड़के जाकर के शिक्षक की नौकरी मिलती है। तो ऐसी गलतियां शुरू में क्यों करनी है? 2 मिनट की गलती के लिए जीवन भर सजा क्यों भुगतना है? तो ये इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप सब पहले एक बार समझ लें इस प्रक्रिया को, है ना, ताकि आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको इन सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी और आप ये नहीं कहिए कि भैया आपको हम देखते हैं और आपने ये हमको बताया नहीं था, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी मैं दे दूंगा, वहां पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा प्रसन्न रहिए क्योंकि जल्दी ही आप सबको सूचनाएं मिलने वाली है। मिलता हूं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, जय बिहार। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब